आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर ऐड हो के एक सिंगल वेक्टर मिल जाए, तो उसके लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टरों को हम दो तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा हमारे पास एनालिटिकल मेथड होता है। यानी ग्राफिकल मेथड में हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं। ये हेड टू टेल रूल जो है उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्टन होता है वो लेस एक्यूरेट होता है। यानी एनालिटिकल मेथड के मुकाबले में वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। अच्छा, दूसरा मेथड जो है एनालिटिकल मेथड, इसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये भी कह सकते हैं। ये मेथड हमारे पास लेस इंफॉर्मेटिव होती है, लेकिन इसका जो रिज़ल्टन होता है वो मोर एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी कैसे हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टरों को ऐड कर सकते हैं जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का सहारा लेते हैं। लेट सपोज़ मेरे पास दो वेक्टर हैं। लेट सपोज़ एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए जो है वो थीटा 1 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और एंगल ये वेक्टर बी जो है वो थीटा 2 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। और इन दोनों वेक्टरों को मैं ऐड करना चाहता हूँ बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड या बाय एनालिटिकल मेथड। लेट ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। ये हमारे पास वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया। अच्छा, तो हम सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर आप लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करने का तरीका क्लियर नहीं है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स का जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे और उससे हम रिजल्टन हासिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अच्छा, अगर हम इन दोनों वेक्टरों को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को बाय हेड टू टेल रूल ऐड कर लेंगे। फर्स्ट में इन दोनों वेक्टरों को, ये देख ले, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो मैंने वेक्टर ए को ओरिजिन पे ड्रॉ किया, तो ये मेरे पास वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए जो एंगल बना रहा है थीटा 1। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने वेक्टर बी ड्रॉ किया। वेक्टर बी, ये देख ले, ये वेक्टर बी का एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वेक्टर बी का हो गया, जो इसके साथ ये एंगल बना रहा है थीटा 2। अच्छा, ये वेक्टर बी हो गया। अच्छा, इन दोनों वेक्टरों को हम ऐड करना चाहते हैं। पहले हम इसको बाय हेड टू टेल रूल ऐड कर लेंगे। जब हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम इसको ऐड करेंगे तो वो किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करेंगे लास्ट वेक्टर की हेड के साथ। ये देख ले, ये हमने फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है उसको ज्वाइन किया लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। ये हमारे पास रिजल्टन हो गया। अच्छा, अब हम इसको कैसे बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास यहाँ तक, ये देख ले, ये ए एक्स कंपोनेंट हो गया, यानी यहाँ तक जो है हमारे पास ए एक्स हो गया। अच्छा, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट हो गया, यानी ए वाई कंपोनेंट। अच्छा, ये हमारे पास इसका ए वाई कंपोनेंट हो गया वेक्टर ए का।
और ये हमारे पास वेक्टर बी का ए एक्स कंपोनेंट हो गया, बी एक्स कंपोनेंट हो गया, और ये हमारे पास वेक्टर बी का बी वाई कंपोनेंट हो गया, यानी अलोंग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट है। अच्छा, हमने दोनों वेक्टर्स की जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड किया, ए वेक्टर का भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड किया। हमारे पास ये इसका ए एक्स कंपोनेंट, दिस इज़ ए एक्स कंपोनेंट विच इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, सो हम जो है यूनिट वेक्टर आई लेंगे, एंड दिस इज़ वाई कंपोनेंट विच इज़ अलोंग वाई एक्सिस, सो हम यूनिट वेक्टर जो है वो जे लेंगे। तो ए वाई कंपोनेंट जो है इसके साथ हमने यूनिट वेक्टर जे लिया। इसी तरह बी का ये बी एक्स कंपोनेंट हो गया, और ये इसका बी वाई कंपोनेंट हो गया, इसके साथ आई यूनिट वेक्टर, इसके साथ जे यूनिट वेक्टर। अच्छा, दोनों वेक्टर्स की जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो हमने फाइंड किए। तो हमारे पास जो रिजल्टन होगा उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारे पास ए एक्स कंपोनेंट, यहाँ तक ये ए एक्स कंपोनेंट हो गया, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी एक्स कंपोनेंट, यानी ए एक्स कंपोनेंट और बी एक्स कंपोनेंट दोनों को ऐड कर ले तो हमारे पास ये जो बन गया ये आर एक्स कंपोनेंट बन गया। यानी हमने जितने भी एक्स पर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स थे उसको हमने ऐड किया, और उससे हमारे पास आर एक्स आ गया, यानी ए एक्स कंपोनेंट प्लस बी एक्स कंपोनेंट, उसको हमने ऐड किया तो हमारे पास आर एक्स कंपोनेंट आ गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए वाई है, और फिर यहाँ से लेकर ये बी वाई है, तो ए वाई कंपोनेंट और बी वाई कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे, ए वाई कंपोनेंट प्लस बी वाई कंपोनेंट जो है उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आर वाई आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट के ज़रिए हम किसी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर की एडिशन फाइंड करना चाहते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इस तरह करेंगे, जितने भी एक्स एक्स कंपोनेंट हैं तमाम वेक्टर के एक्स एक्स कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी है, अगर ए बी है, अगर यहाँ पर सी हो तो फिर सी एक्स और एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर तो इसके अलावा जो हमारे पास जितने भी वाई कंपोनेंट हैं उन तमाम को ऐड करेंगे, वो हमारे पास आर वाई आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दो ए और बी है, तो अगर इसके अलावा कोई और हो सी वाई प्लस डी वाई एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है ए और बी है, तो हमने सिर्फ ए और बी का एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड किया और उसको ऐड किया, तो हमारे पास ये बन जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अच्छा, जो रिजल्ट आर है, आर वो हमारे पास बन जाएगा आर एक्स कंपोनेंट यूनिट वेक्टर आई प्लस आर वाई कंपोनेंट यूनिट वेक्टर जे। तो ये हमारे पास रिजल्टन आर वेक्टर है जो आर एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस आर वाई जे के बराबर है, और आर एक्स और आर वाई जो है हमारे पास ये है, यानी आर एक्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हम यूनिट वेक्टर आई लेंगे, यूनिट वेक्टर हम इसके साथ आई लेंगे, या इसके साथ यूनिट वेक्टर हम जे लेंगे। अच्छा, जितने x कंपोनेंट थे वो हमने ऐड किए और जितने y कंपोनेंट थे वो हमने ऐड किए, हमारे पास उससे rx और ry आ गया। तो उन तमाम को अब ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, r का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास बन जाएगा, r का मैग्नीट्यूड आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। यह 2 डायमेंशन में, अगर 3 डायमेंशन में हो तो फिर आर जेड भी आ जाएगा। अच्छा, तो ये बन जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट्स है उसकी शक्ल में हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। इसके अलावा जो डायरेक्शन होता है, जो आर थीटा जो बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, थीटा वो हमारे पास बराबर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज यू फॉर डायरेक्शन, और थीटा के लिए हम टेंजेंट थीटा लेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स, यानी दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। अच्छा, जो और डायरेक्शन के लिए हम जो थीटा इस्तेमाल करते हैं, तो tan को हमने शिफ्ट किया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स,
ये फॉर डायरेक्शन हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। तो ये हमारे पास तरीका था जिसके ज़रिए हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो थीटा हमारे पास आ गया वो अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो ये डायरेक्शन के लिए ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो उसकी एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल है, वो रूल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रूल्स है हमारे पास, अच्छा, रूल्स फॉर थीटा। थीटा के लिए जो रूल है वो ये है, सबसे पहले हम आर एक्स और आर वाई की साइन को नहीं देखेंगे, हम फाइंड करेंगे पाई। पाई हमारे पास बराबर हो जाएगा tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। इसी तरीके से हम जो है वो पाई फाइंड करेंगे। आर एक्स और आर वाई की साइन को हम नहीं देखेंगे कि आर एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में, उसको हम नहीं देखेंगे। अगर हमारे पास आर एक्स एंड आर वाई दोनों पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसमें हमारे पास जो थीटा होगा वो बराबर होगा किस चीज़ के? पाई के बराबर होगा, यानी टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है बात है। अगर हमारे पास आर एक्स नेगेटिव हो और आर वाई हमारे पास पॉजिटिव हो तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फिर हमारे पास जो थीटा होगा वो बराबर होगा 180 माइनस पाई, और पाई हमारे पास tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। अच्छा, अगर आर एक्स निगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि ये रिजल्टेंट जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो फिर उसकी जो थीटा है, जो डायरेक्शन के लिए हम फाइंड करते हैं, वो हम 180 माइनस पाई करेंगे। 180 माइनस पाई की जगह मैंने लिखा tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स, जो हम इसी फार्मूले से फाइंड करते हैं बग़ैर आर एक्स और आर वाई की साइन हम इसमें नहीं डालेंगे, उसके बगैर हम इस पाई को फाइंड करेंगे। फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम वो उसको 180 से माइनस करेंगे। अच्छा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया जाए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम इस तरह करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास आर एक्स जो है वो भी निगेटिव होता है और आर वाई जो है वो भी हमारे पास नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बनेगा हमारे पास पाई 180 प्लस पाई, यानी 180 के साथ हम पाई ऐड करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 180। पाई का वैल्यू जो है tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। अच्छा, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। अब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें आर एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है और आर वाई जो होता है वो निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर रिजल्टेंट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर उसके लिए हम थीटा फाइंड करेंगे इसी तरीके से 360 डिग्री माइनस पाई, यानी थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। अच्छा, तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा, जब रिजल्टेंट का डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए थीटा की ज़रूरत होती है, और थीटा हम इसी फार्मूलों के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने आज सीखा कि कैसे हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और फिर उसकी जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन के लिए जो थीटा हम फाइंड करते हैं उसके लिए हमने ये हर एक क्वाड्रेंट के लिए अपना एक इक्वेशन बनाया।
तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी फिज़िक्स की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।